जी यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं अभी भाई, पत्ता गोभी की सब्जी बना रहे हैं। कारीगर रह चुके हैं ये पहले देहरादून में। वाह, ये तो भाई कुक साहब हैं, आर्मी वालों के कुक हैं। अब चलते हैं, सब खुश कुशल मंगल है, सब मस्त हैं। अब क्या जो रथ बयाल चलती है ना, वन देवियों का जो देवी की डोली जाती है, उसके साथ जो चाण बाण रहते हैं, उसकी वन बहाल देवियाँ रहती है, जो परियां रहती है, तो वो परियों को ही हम पूछते हैं। उनको अपने धोपेली के अंदर बांधा था सिद्धनाथ को, मतलब वन देवियों ने सिद्धनाथ को। तब सिद्ध उनका धर्म जो भाई है। जो 9 बहनी आंसरी होती है, वो क्या होती है? 12 बहनी भरड़ी होती है, 9 बहनी आंचरी होती है, 52 बयाल होते हैं। हाँ ठीक है। और आपको छर हुआ, ठीक है, छर डर गए या कुछ हुआ, ठीक है, तो ये जंगलों में क्या रहता बनाने में भाई ना, मीट मुर्गा कुछ नहीं है, पनीर की सब्जी बनेगी और पूरी बनेगी। तो पहले घूनी से आए हम, उसके बाद तांगला में, उसके बाद बूरा, और लास्ट में आ गए हम यहाँ पे सीधे आला गांव के पास में। क्यों अलग है बोल दो तो कितनी तारीख थे बरिया था? 29 है कितनी पानी कब मिलेंगे? तो चलते हैं तब, ठीक है? स्वास्थ्य का ख्याल रखना। चलो बाय बाय, तब टाटा। जय देवभूमि उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, मैं कमल पंवार, आप सभी का स्वागत है फिर से कमल पंवार ब्लॉग्स में। तो भाई आज का मौसम की बात किया जाए तो काफ़ी मस्त हो रखा है, थोड़े हल्के हल्के आसमान में बादल लगे हुए हैं, और यहाँ पे गुन्नू भी आ गया है खेलते खेलते। ये टुकड़े बेड़ी जो है। तो यहाँ पे बन रहा है अभी रोटी। वाह, ये तो भाई कुक साहब हैं, आर्मी वालों के कुक हैं। और ये हैं भाई देहरादून से मंगा रखा है इनको, ये भी कुक मास्टर हैं देहरादून में। और दादी जी भी यहाँ पे बैठी हुई है। दादी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दादी को कितने साल हुए होंगे अभी? तो दादी को 75-76 साल हो गए होंगे। हाय करो। तो यहाँ पे रो रही है भाई दीदी जी, तो यहाँ दिगराटी। वहाँ पंडित जी भी इंतजार कर रहे। जीजा जी, पंडित जी भी इंतजार करे नहीं, कब से फोन कर रहे हो हैं? हाँ तो कोई बात नहीं यार, चलेंगे तो भाई हम लोग भी अब चलते हैं बूरा गांव, जहाँ पे पंडित जी लोग भी आएंगे और वहाँ पे पूजा भी होगी कुछ। और चलते हैं यार, अभी बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। नमस्कार। तो मम्मी भी चलेगी है वापस पूरा की, और वहाँ पे होगा पांडे जी रुके होंगे वहाँ पे। गाँव में ऐसे पठाल होते हैं, देख सकते हैं आप, इतने मोटे मोटे पठाल, इतने अच्छे पठाल होते हैं भाई हमारे गांव में, ये कभी नहीं टूटते हैं भाई। इतना अच्छा पठाल को प्रणाम। कितने दिन लगे आपको, कितने दिन लगे आपको इस चौक को बनाने में? तो देख सकते हैं इनके मिस्त्रीगिरी, देख सकते हैं आप, कितना एकदम एक सूत में जा रहे भाई लाइन। इतना अच्छा चौक बनना है। तो चाचा जी कहाँ जा रहे हो आप बताओ? कितने 2-3 दिन लगे? 2-3 दिन लगे। और कितने दिन लगेगा यहाँ? पता नहीं है कितना लगेगा। कम से कम 1-2 दिन और लगेगा। अगर घर का काम ज़्यादा होगा तो 5-6 दिन भी लग सकता है ना। आराम से बना रहे हैं चाचा जी, बहुत मिजान से बना रहे हैं। ये देख सकते भाई।
तो चलते हैं, अभी लेट हो रही है उधर पूजा। हाँ तो हमारे गांव में तेज़ी से प्रगति का काम भी चल रहा है और लगे हुए हैं चाचा श्री लोग अपने मकान बनाने में। और भाई दोनों भी लगे हुए हैं, बुआ जी को प्रणाम। बढ़िया काम चल रहा ना धक्का पेड़। ये जीजा जी भी बहुत। तो भाई 3-4 महीने पहले हम धनतेरस को ये गाड़ी लाए थे ना चाचा जी। धनतेरस को हम ये गाड़ी लाए थे और उस दिन इसकी ड्राइविंग मैंने की थी। उसके बाद आज मैंने गाड़ी देखी और चाचा जी परफेक्ट हो गए भाई। देख सकते यार भाई 2-3 महीने में चाचा जी कच्ची रोड में भी मस्त चला रहे हैं। और हेलो दोस्तों, तो हम अभी जा रहे हैं भाई पूजा करने के लिए उस वाली पहाड़ी पे। और भाई यहाँ पे हम हमेशा गाय के साथ आया करते थे बचपन में और बहुत मस्त लगता था। आजकल तो बिल्कुल वीरान सा लग रहा है, कोई न आदमी दिखते इधर, न गाय भैंस कुछ नहीं दिखती है। तो अपने भाई को, मैं छोटे भाई को पूछूंगा यार यहाँ इस वाले जो वो गांव दिख रहा है वहाँ क्या क्या नाम है। वैसे उसका पूरा नाम है आला, लेकिन इनको ज़्यादा पता है। यहाँ पे पहले तो चाची भी आ गई, चाची को नमस्ते। चाची को नमस्ते करते हम, पैर छू के नमस्ते कर भाई। बस चाची भी मिल गई यहाँ रास्ते में चलते चलते जंगल में। सुधार नहीं की ये मन बंद में सुधार पार तो पहले सुधार नहीं था। अच्छा तो तापे तो चाची जी भी आ गई अभी पतेला लेके, चाय पीने आएंगे जरूर। सबसे पहले मैं अपने इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पंवार है और मैं हूँ कमल सिंह पंवार का छोटा भाई सुरेंद्र सिंह पंवार। जैसे कि आपको क्षेत्र की देख के पता चल रहा होगा कि कितना डेंजर और एकदम डरावना इलाका है। यहाँ से वो नीचे से देख रहे हैं, यहाँ से हम पहले बचपन में स्कूल जाते थे आला में, और मैं रहता था आला में अपने नानी के यहाँ पे। और मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊंगा तो मुझे डर भी लग रहा है कि मैं यहाँ से भैंसे कहीं डर है यहाँ पे। हाँ। तो मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ कि ये है कूनी सबसे ऊपर। अच्छा वो वाला टॉप पे है कूनी धार। कूनी हाँ हाँ कूनी। ये है गिनपाटी। अच्छा जो ये है सामने पे ये ऊपर सबसे ऊपर है मलाला। मलाला बीच वाला है आपका सेंड ख्वाला। यहाँ पे सेंड ख्वाला। फिर इस साइड है पटेर ख्वाला। ये वाला पटेर ख्वाला। हाँ हाँ। पटेर ख्वाला हो गया। हाँ। ये ननोद्धार बोलते हैं, ननोद्धार। और ये सामने पर रहा ननोद्धार। ये ननोद्धार हो गया। ठीक है। और ये हो गया तलाला। और ये वाला एरिया हो गया एरिया तलाला हो गया। तलाला हो गया। और ये नीचे जो ये पहाड़ के नीचे ना ये हाँ ये बमड़ ख्वाल हो गया। अच्छा यहाँ ये नदी के पास में जो बसे हुए छोटे कस्बे है। और यहाँ से एक बार पत्थर गया यहाँ से और वो नीचे देख रहे हैं आप। हाँ हाँ यहाँ पे काफी डेंजर है, ये देख लो। ऊपर जो विराजमान है देव सिंह धार है वहाँ पे, जहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है और भोलेनाथ भी वहाँ पे विराजे हैं, क्योंकि गांव के लोग सभी वहाँ पे पाठ पूजा करने के लिए जाते हैं। और बताता भाई मैं हाँ एक खास बात है। लोग मैंने भी यहाँ घास काटा हुआ है इस पहाड़ी के नीचे, और मम्मी के साथ पापा के साथ मैं आया करता था। और मेरी गाय भाई इस वाली पहाड़ी पे जाती थी चरने के लिए भाई पहले, और वो बड़े बड़े गाय थी। और भाई मैं सबसे मेन बात एक चीज़ बता दूं, मुझे बचपन की याद आ गई है आज जो सामने। तो मैं बहुत ज़्यादा रोया और मेरा बैल यहाँ से पहाड़ी से नीचे गिरा और नानी लोगों ने गांव वहाँ से फ़ोन किया कि एक बैल आप लोगों का गिर गया है। मैं रोते रोते यहाँ आया तो मेरा बैल वहाँ नीचे पड़ा हुआ था और मर गया था भाई यहाँ पे। तो हम अभी पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे होनी है पूजा, और सारे लोग लगे हुए भाई खाना बनाने में और पूजा की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी वहाँ पे। और अभी हम पहुँच चुके हैं चौथे गांव में। तो भाई इतना दूर आना पड़ रहा है पूजा करने के लिए, और इस वाले लोकेशन पे पाठ पूजा होता है हमारे गांव के जो भी, क्योंकि क्या होता है ना, जिस गांव के लोगों के छाए बहिहाल लगते हैं तो उस गांव की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पे, यानी जिस जगह पे ज़्यादा पूजा जाता है, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मसाण जिसा का मसाण या छाया बहिहाल लगता है वहीं पे पूजा जाता है। और इससे ज़्यादा मैं पंडित जी से पूछूंगा।
तो भाई ये सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे मसाण खाने के लिए। तो मसाण किसको बोलते हैं भाई, देखते हैं। मैं बोलता हूँ जंगल में आए, जैसे आप ये जंगल में आए, आपका या तो जंगल में पता क्या रहता है, जंगल में क्या रहता है, मसाण। हाँ हमारे यहाँ मसाण मतलब देवता जैसे रहते हो, आछरी, हाँ जिसको बोलते हैं आछरी, पेड़ बहाव। तो ऐसे मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में लगते हैं ये ना। हाँ 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 तो ये ज्यादातर लेडीजों पे लगता है ये। हाँ। तो ये शादी होने के बाद एक बार पूछना पड़ता है, बिल्कुल हाँ हाँ है चाचा, नहीं पूछना पड़ता। तो हमारा है ये कोरी वाली, इसमें कोरी वाली मसाण है। हाँ। इसमें मुर्गा नहीं मारते, बकरा नहीं मारते। अच्छा इसमें मसाण ऐसे टूट जाता है, ये बढ़िया वाला मसाण है। अच्छा हाँ। अच्छा जी, चाचा जी अभी क्या बना रहे? अभी ये बना रहे हैं याड़िया। याड़िया मतलब एक ही साइड पकाना। इस चाचा साइड चाचा पकेगा। जी बना रहे, क्या बना रहे अभी? बना रहे हैं ना, कमगा हाँ। अच्छा चलो बताते हैं हम कैसे बनता है, उसको वीडियो में बताएंगे। हाँ ठीक है। और इसमें पनीर आज और 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं आएगी। तो यहाँ पे जिनके मसाण पूजा जा रहा है, छाया बहाव पूजा जा रहा है, वो भी आ गए यहाँ पे, यानी दीदी आ गए यहाँ पे। तो मैं पूछूंगा भाई क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे थे हम 2-3 सहेलियाँ, हाँ हाँ और हम इतने छोटे छोटे मकान बना रहे थे। अच्छा और एक ने बोला मेरे पत्थर ले गए, दूसरे ने बोला मेरे पत्थर ले गए। हाँ, लड़ाई हो गई। हाँ, एक चाचा आए, हाँ। उन्होंने हमें बहुत मारा, बोले कि लड़ाई क्यों कर रहे तुम। अच्छा तो हम रोए आपस में, 2-4 लड़कियां थी। मतलब उसके बाद छाया बहाव लग गया। छाया बहा लग गया उसके बाद। हाँ क्या क्या होता है तब? क्या होता है, बच्चों पे चिड़चिड़ापन आते हैं और बच्चे कमजोर हो जाते हैं। हाँ हाँ और ऐसे ही होता है। मैं कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी ठीक रहती हूँ। तो हाँ ऐसे ही होता है। हाँ ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम, क्योंकि हम बचपन में इस भूमि में आया करते थे और खेला करते थे गायों के साथ। बहुत सारे दोस्त लोग आया करते थे। तो आज बहुत सालों बाद हमारा संजोग हुआ इस पहाड़ी पे आने का, और भगवान ने बुलाया भाई यहाँ आने पे। क्योंकि होता है कि कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पे संजोग होता है, कुछ ना कुछ बहाना होता है वहाँ जाने के लिए। तो अभी हम आए हुए हैं इस पहाड़ी पे, यहाँ पे छाया बहाव पूजा जा रहा है। तो दीदी जी का छाया बहाव पूजा जा रहा है। हाँ, हमारे पंडित जी आए हुए हैं। ये श्री पंडित जी यहाँ पे हमारे क्षेत्र के ही नहीं बल्कि बाहर बहुत जगह जाते हैं ऐसे पहाड़ पूजा करने के लिए, और बड़े बड़े पहाड़ पूजा करने के लिए। और लोग बहुत मानते हैं भाई इनको, और हमारे भी बहुत परिचित भी हैं, और बहुत मतलब हम इनको मानते भी हैं। तो मैं इस बारे में, यानी जो यहाँ पे छाया बहाव कहा जा रहा है, हमें तो इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे पंडित जी लगे हुए हैं छाया बहाव को यहाँ पे सजाने में, मतलब क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पंडित जी से मैं पूछूंगा कि छाया बहाव आखिर में होता क्या है, और इन्हें ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे क्यों पूजा जाता है। तो पंडित जी राधे, जय श्री कृष्णा। सभी आपके YouTube के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने सही सवाल करा कि छाया बहाव होता क्या है, ये धार पे क्यों पूजा जाता है जी। तो ये वन देवियों का ये जो रथ बहाव चलती है ना, वन देवियों का जो देवी की डोली जाती है, उसके साथ जो चाण बाण रहते हैं, उसकी वन बहाव देवियाँ रहती है, जो परियाँ रहती है, तो वो परियों को ही हम पूछते हैं। उन पे क्या होता है कि औरतों पे, महिलाओं पे ज़्यादा उसका अट्रैक्शन रहता है। जैसे पीला पहन के जाओ कहीं धार में, तो ये धार में चलते हैं, रथ बहाव चलते हैं इनके साथ, जैसे सिद्धनाथ चलते हैं। तो ये हमारे परंपरा पहले से पहाड़ों का, और ये हकीकत है भी, लगता भी है। लोगों पे इसकी परछाइयाँ पड़ती है तो कोई बीमार पड़ जाते हैं, दवाई काम नहीं करती है। जब इनको पूछते हैं हम, इन वन देवियों को पूछते हैं, इन भगवती के स्वरूप को पूछते हैं, तब जा कर के ये हमारी परंपरा पहले से चल के आ रही है, जो हम आज दादा परदादा से करके आ रहे हैं जी। इसीलिए मतलब यहाँ पे पूजा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वन देवियाँ हैं और इसमें बाण वेद होते हैं, कोई चलने वाले होते हैं, जैसे भूत प्रेत होता है तो भूत प्रेत के बाद ये चलता है, पहले ये चलता है तब भूत प्रेत होते हैं। जैसे वन भैरव हो गया, ये वन की जो भैरव होते हैं इनको पूजते हैं। क्षेत्रपाल भैरव होता है, इनको पूजा जाता है। इसके साथ में हम फल फ्रूट के साथ, पीला वस्त्र के साथ, सफ़ेद वस्त्र के साथ मुर्गा को छोड़ते हैं दूर। हमारी परंपरा है।
धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत कुछ बताया हमारे पहाड़ों में क्यों भाई ऐसे बहिहाल, छाया बहिहाल या मसान ये सारी चीज़ें पूजे जाते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आपको धार या ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे महिलाओं को, खासकर महिलाओं को पीले या रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर नहीं जाना है और नाच गाना नहीं करने हैं, क्योंकि आप पे ये छाया बहिहाल, वन देवी ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी लग जाता है भाई। वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि मर्दों पर उतना नहीं असर नहीं होता ना। मर्दों पे सिद्धनाथ होता है। हाँ, मर्दों पे जब सिद्ध होता है, जब हिमालय क्षेत्र में हाँ, जो हमारे जो सिद्ध पूजा जाता है घर में, जिसका मंदिर रहता है सिद्धों का, हाँ, नागों का दोष होता है मर्दों पे, सिद्धों का दोष होता है। ये सिद्ध होते क्या होंगे? ये सिद्ध पुरुष कोई पहले से वो है, कोई गांगू रमोले के पुत्र थे। अच्छा, मतलब तो वरदानी पुत्र थे। हाँ, वरदानी पुत्र होंगे वो। गांगू जो रमोला थे, उनकी औलाद नहीं हुई, तो उनका वो वरदानी पुत्र थे। तो नागों का दोष हुआ, तो नागों के वरदानी पुत्र हैं वो, तो नागों के पुजारी भी माने जाते हैं। वो भी ऐसी बकरियों के साथ जंगलों में कहीं ऐसे मामूली धुरों में रहते थे, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो वहाँ से उनके पास एक सिद्धि प्राप्ति हुई, तो लोगों के बकरी वालों के साथ जो यहाँ तक पहुँचे, जो आज हमारे थानी देवता भी हैं घर में भी हमने स्थापना कर रखी है उनकी। बिल्कुल। ज़्यादातर कभी कोई घटना घट जाती है तो वो बचाते भी हैं, तो उनकी पूजा देनी पड़ती है। वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस उनकी पूजा दो, वो बचाते हैं हमारे लिए। बिल्कुल। ये सिद्धनाथ होता है, इनकी धर्म की बहनें ही होती है वन देवियाँ। ये वन देवियाँ इनकी धर्म की बहनें हैं। अच्छा, वन देवी भी इन्होंने ही अपने कब्जे में लिया था। अच्छा, इनको अपने धोपेली के अंदर बांधा था सिद्धनाथ को, मतलब वन देवियों ने सिद्धनाथ को। तब सिद्ध उनका धर्म का भाई है। जो 9 बहनी आंसरी होती है, क्या होती है? 12 बहनी भरड़ी होती है, 9 बहनी आंसरी होती है, 52 बयाल होते हैं। हाँ, ठीक है। और इनके साथ चलते हैं 4 भाई चरणे चलते हैं, जो चरणे आज भी वहाँ देखा होगा आपने, सीधी समुद्र में चरणे घाट नाम से सुना होगा। हाँ, सुना है। होती है बिल्कुल। चरणे घाट में 4 भाई चरणे होते हैं। अच्छा, तो उन चरणे इनका वो होते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो इनका रथ बयाल के चरणे होते हैं। तो यही है बस वन देवी का हमारे पहाड़ों में। यहाँ क्या बाहर भी जाओ आप, बिल्कुल तो नाम अलग अलग है। हाँ। एक ही चीज, पूजा एक ही चीज है, नाम अलग अलग देर का। कोई बयाल बोलते हैं, कोई छाया बोलते हैं। अब किसी पे जल छाया लग जाती है, तो जल छाया तब लगती है जो जल में जो छाया पड़ती है। जल में कोई भय होगी, कहीं गिर गई कोई, डर तो डर हो गया, तो वो जल में पूछते हैं। हाँ, जल छाया में। बिल्कुल। और ये धार की होती है, कहीं चले गए जो हवा चलती है, इनके साथ बयानों का रथ चलता है हवा के साथ। तो ये हवा लग जाती है, ये हवा रूप में पूछते, तो यहाँ बयाल रूप में पूछते। बात एक ही है। हाँ। तो ये हवा में विलीन होती है। बिल्कुल। परियां, कुल मिला के परियां। बिल्कुल। तो हम परियां के नाम से भी जाना जाते हैं। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने काफ़ी कुछ बताया और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा यार क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई वन देवी, ये छाया बहिहाल में किन किन देवी देवताओं का, किन किन देवों का यहाँ पे रूप होता है, यानी हमें पूजा करनी पड़ती है, पूजा देनी पड़ती है उनके लिए। तो इसके बाद आएगी दीदी जी वहाँ से, तो फूल को देंगे हम यहाँ पे। पूजा में फूल का बहुत बड़ा महत्व है भाई। मी भेजल तुम्हें व्हाट्सएप पे। ये क्या कारण? वही कारण है जो आप हंसी मजाक करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, इसीलिए वन देवी लग जाती है, पता है? अरे जी शरीर कमजोर रहे हो, तो यहाँ पे वन देवी के लिए भोग चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूजा किया जाता है, जैसे 22 बरणी और नवेद और पंच फल और ये सारी चीज़ों का यहाँ पे पूजा होता है भाई। हरि ओम चंदनम तु समर्पयामि भ्यो श्रीखंड चंदनम तु समर्पयामि भ्यो अक्षतानि समर्पयामि भ्यो अक्षतानि समर्पयामि भ्यो पत्रपुष्पो वनस्पतिरसुर्भूतो गन्धोगुतो आग्रसर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगतां शर्वमंगले मंगले शिवे
मेरी वचन को मैं गुरुजी बोल से तेरी नगरी भरी बा ऋषि ब्राह्मण को श्राप भरे बा राम को सुना नाम को हल चलाई सुरा नाम की कुंडली चलाई धर्म के सिरा तुरंत भरे दी बा तहाँ तेरे बत्ते घलते बाबा जानकी नाम की कन्या पैदा बनी 12 मुट्ठी का बाण पैदा बने दी बाबा लजटो बाण जागाओ खबरकटो बाण जागाओ हार सुगंधो बाण जागाओ मास बिंदु बाण जागाओ दिन को दोपहर बाण जागाओ रात को रोतिया बाण जागाओ हसंदो बाण जागाओ खेलंदो बाण जागाओ टोकंदो बाण जागरी बाबा तबरी हवा रूपी बाण पैदा भया भुआ रूपी बाण पैदा भरे दी बा नीला बाण पैदा भरे दी बा पीला बाण पैदा भरे दी बा श्वेता बाण पैदा भरे दी बा रामचंद्र जी का बाण पैदा भरे दी बा दशरथ की एड़ू पैदा भरे दी बाबा तो जागृत कहूँ तो बलि नहीं चढ़ाया जाता है आजकल, इसीलिए सही नहीं है बलि चढ़ाना। हमने यहाँ पे आटे का मुर्गा बनाया है और यहाँ पे रख देता हूँ मैं पेड़ की छाया पे, और आप देख सकते हैं सेम मुर्गे की तरह बना रखा उन्होंने। तो पूजा भी समापन हो गया है और यहाँ पे मुर्गा भी आटे का बना रखा था हम लोगों ने। तो पंडित जी ने विधि विधान से पूजा कर लिया है और भाई यहाँ पे ये है भाई छाया बहाव का कुछ इस प्रकार के रहते हैं, ये देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तेल छाया देखा जाएगा, उसके बाद उसको नीचे रख करके उसे पार किया जाएगा, है नहीं। तो यहाँ पे कुक मास्टर भी लगे हुए हैं खाना बनाने में। हाँ, आग पार कौन पनी। तो यहाँ पे कुक मास्टर लगे हुए हैं खाना। तो अभी बनेगी पनीर की भुर्जी। लोग तो भाई चिकन चुकन लाते हैं, मटन लाते हैं, लेकिन हम बलि नहीं करते हैं इधर। काट के भी हम खाते ही नहीं हैं। क्यों क्या नहीं करना है? तो हम चलते हैं अभी। ये कुक मास्टर लगे हैं भाई साहब लोग, और चाचा जी और भूला लगे हैं भाई। बना होता तब आता हूँ आराम से। अब मैं चले जाता हूँ। चाचा जी बोले कि आराम से जाओ। सच में मैं क्या 2 रोटी के बहाने क्या हूँ, मैं तो चले ही जाता हूँ। सही है, हाँ सही बोलती। तो यहाँ पे अग्नि और तेल छाया को दे करके पार किया जाता है। उसके बाद जाते हैं सीधे घर की ओर, पीछे भी नहीं देखते मुड़ के। सीधा ओबना चाहिए। तो अब हम चलते हैं भाई घर की ओर। ना ना, अरे बात बड़ी जा ना ना, कुछ नहीं मन भाई, मैं तो हमेशा बस। तो अब यहाँ पे खाएंगे ये खाना बना हुआ है। हम तो चले, आप पार्टी करो, ठीक है, बाय बाय बाय। तो भाई हम तो चलते हैं अब दीदी के साथ, और क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ मसान पूजने या छाया बहाव पूजने, तो जो मतलब जिन पे मसान लगा रहता है उनके साथ नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं यार ऐसे मतलब उनके साथ जाना मुझे अच्छा लगता है। तो सही है, चलते हैं आप हम घर की ओर। पहाड़ी पे पूजा गया भाई मसान, और हम चलते हैं अब मेरे ममकोट, जहाँ मेरे नानी गांव है, बचपन में भी रहा। भी मिल गई हैं काफी सालों बाद। ये पप्पी पुप्पी भी देखो तो तुम, मेरे को भी दिया तूने कभी ऐसा।
मेरी नसीबी खाली खराब है यार, कभी मुझे लेयर कोई नहीं करता है भाई। तो भाई यहाँ पे इनको भी चैन नहीं है, फोटो सेल्फी लेने में बिजी हैं जीजा जी, परेशान। तो ये रहा भाई मेरा घर पूरा गांव का, और हम अब चलने की तैयारी करते हैं। और ये रहा हमारा पूरा गांव। जीजा जी भी हो गए रेडी, चले अब। हाँ तो लेट भी हो रही है, अभी काफ़ी दूर भी जाना है। तो भाई ये पूरा गांव जो हमारा गांव है, मेरा जन्मभूमि है, तो यहाँ काफ़ी क्लोज है भाई पूरा गांव। और घूमने की तरह नहीं है कि दूर दूर है ना, यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा है। और अब चलते हैं यार। तो इनका भी अभी हो रहे है भाई तैयारी चलने की, पता नहीं क्या क्या डिस्काउंट फिस्काउंट कर रहे हैं ये। हाँ 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 हाँ, अच्छा क्या बात है, क्या कहना चाह रहे? तो 29 अप्रैल को है शादी, तो ये दिखाओ तो जरा, इसमें दिखा दिखा। तो आरती की भी शादी होने वाली है कुछ दिनों बाद। अब इस गांव में मेरी बहन गिनती के हिसाब से दिन गिन रही होगी नहीं, अब दूसरे सीख गांव में, हाँ सीख जाएगी। तो ये है मेरी बहन का जवाई, बढ़िया नहीं दिख रहा है। ये रहा भाई जवाई जी और मेरी बहन, और 29 तारीख को है इनकी शादी। तो पहले कांग्रेचुलेशंस एडवांस में। तो भाई आप चलते हैं यहाँ से भी, पता नहीं ये कब से आई ही नहीं रहे बिजार बहर। अरे चलो यार। तो चाचा जी भी यहाँ पे दुकान में बैठे हुए हैं, आजकल गर्मी से पंखा लगाया हुआ है उन्होंने। तो हमारे चाचा भी एक फेमस यूट्यूबर हैं हमारे गांव के, काफ़ी चर्चे में रहते हैं ये भी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सभी जगह। बढ़िया हैं आप? हाँ अपना नाम बताओ, अपना चैनल का नाम बताओ जरा। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जितने भी फॉलोवर होंगे वो आपको ज़रूर लाइक करेंगे, और अच्छे वीडियो बनाते रहो, मस्त वीडियो बनाते रहो। तो भाई हम अभी पहुंच चुके हैं सलबगढ़ में, और इनको मैं बाइक में लेके आया, दीदी और जीजा को सलबगढ़ में। तो यहाँ से गाड़ी मिल गई है उन्हें, वो जाएंगे गाड़ी में, और मैं जाऊँगा सीधे वापस घर की ओर। तो चलता हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं। अरे पी लो, अरे गर्म हो गया होगा आपको, मेरे को तो, मैं तो पीता रहता हूँ। तो उसके बाद सीधे मिलेंगे भाई हम शादी में, शायद अगर जाऊँगा तो तभी मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे। तो चलते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। चलो बाय बाय, तब टाटा। और यहाँ ही पे हमारा सफ़र था गांव से। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंच जाता हूँ, मुझे मिल जाता है सीधे गुन्नू, और शिवांश मुझे भाई बहुत मतलब बहुत मस्त लगता है, वो मेरे ही पास आता है ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। और वो जब मैं घर पे आता हूँ तो तुरंत मेरे पास आ जाता है। क्यों? तो पहुँच चुका हूँ मैं घूनी में, और घूनी का लोकेशन कुछ इस प्रकार से है मेरे घर का। तो एक दिन मैं विस्तार से बताऊँगा भाई अपने घर के बारे में, और तब तक बाय बाय, टाटा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने सबका ध्यान रखिएगा, प्यार से रहिएगा भाई। यही एक बार जीवन मिलता है, तो मस्त से रहो। बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। ये देखो तो